हरे कृष्णा। न्यू वोटर कैसे बनाए पूरी जानकारी और भी इसमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी मेरे दोस्त। तो न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं क्रोम ओपन किया, ओपन करने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा वोटर सर्विस पोर्टल। वोटर पर सर्विस पोर्टल लिखने के बाद में इस तरह से आपका जो आएगा, इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा। खुलने के बाद में आपको न्यू बनाना है। तो न्यू बनाने के लिए आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एफ फील 6 वाला पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह से पोर्टल खुलेगा। पहले तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्ट स्टेट। आपको यहाँ से एक स्टेट चुनना पड़ेगा, जो आपका स्टेट है जिसका आप बना रहे हैं उसका स्टेट चुनेंगे। चुनने के बाद में आपको यहाँ फिर उसके साइड में जाएंगे। साइड में जाने के बाद में डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट का वो आदमी है जिसका आप बना रहे हैं उसका डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद में मतलब जो जिला है वो चुनने के बाद में आपको फिर उसके नीचे आना है। तो सिलेक्ट एसी, पहले हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब आप समझ लिए नया फार्म भर रहे हैं आप वोटर आईडी बनाने के लिए, वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ से एसी चुनेंगे। जैसे कि ब्लॉक, जहाँ आपका ब्लॉक है वो वाला यहाँ से चुनेंगे। चुनने के बाद में ओके करेंगे। ओके करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इतना फार्म भरने के बाद में हम करेंगे नेक्स्ट। जब नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर देंगे तो इस तरह से नीचे वाला ऑप्शन खुल कर आएगा। तो नीचे वाला जो ऑप्शन खुल कर आएगा वो व्यक्ति का नाम भरेंगे, उस आदमी का नाम भरेंगे जिस आदमी का आपको वोटर आईडी कार्ड बनाना है। अगर नाम के आगे जैसे अगर पिंटू शर्मा है तो पिंटू आगे लिखेंगे और सर नेम शर्मा पीछे लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको लिख के भाई मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पिंटू, अब उसके आगे अगर शर्मा है, कोई सर नेम है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली बस आप आगे का जो नाम है वही लिख देना है। बच्चे जैसे कि सर नेम में शर्मा या कोई जैसे गुप्ता या कोई जो भी या उनका सर नेम है डालना है, अगर नहीं सर नेम है तो नहीं डालना है। तो मेरे दोस्त उसके नीचे आना है। तो जैसे यहाँ लिखा है अपलोड फोटोग्राफी, मतलब आपको यहाँ फोटो एक अपलोड करना पड़ेगा जो जेपीजी और पीएनजी में, मतलब जेपीजी और आईपीजी में होना चाहिए। जैसे मैं फोटो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ओके सेव कर देंगे तो फोटो अपलोड हो जाएगा। तो जो कि जैसे कि आप इसमें आप वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं तो इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है मेरे दोस्त। जैसे कि अब फोटो अपलोड हो गया, फिर हम नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पे करने के बाद में अब यहाँ देख लीजिए फादर का नाम, मदर नेम, हस्बैंड, वाइफ, मतलब आप पिता का नाम उसके साथ में प्रिंट करवाना चाहते हैं या माता जी का, या अगर पत्नी है तो हस्बैंड, या अगर लड़का है तो उसकी शादी हुई तो वाइफ। जैसे कि आपको जो सिलेक्ट करवाना है उसमें आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस पर नाम लिख के फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में फिर आएगा आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आने के बाद में सेल्फ का मोबाइल नंबर, अगर दूसरे का बना रहे हैं तो उसका, जैसे रिलेशन का अगर कोई देना चाहता है ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर तो रिलेशन पे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो सेल्फ पे सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके नीचे जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आधार डिटेल्स, आधार डिटेल्स हम लोग भरेंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे। फिर उसके नीचे जेंडर सिलेक्ट करना है, फीमेल मेल थर्ड जेंडर, फिर उस पर सिलेक्ट करके फिर हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर जैसे कि आपको फिर नीचे आएगा डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको नीचे एक डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कैसे करना मैं पिछले में इसमें वीडियो में ऊपर बताया हूँ। तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपको आधार कार्ड यहाँ से जब आएगा, यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपको आधार कार्ड ऑप्शन आएगा, उस पर सिलेक्ट करके चॉइस फाइल पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में वो वाला जहाँ आपका आधार कार्ड होगा वहाँ से ओपन होगा वो फाइल, वहाँ से आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये भी देना है 2 MB से कम होना चाहिए मेरे दोस्तों। 2 MB से जो आपका जो फोटो है, देखिए यहाँ भी लिखा 2 MB से, और यहाँ भी जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आधार कार्ड सिलेक्ट किए उस 2 MB से कम होना चाहिए वो वाला जो आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो इसके देख नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। यहाँ परमानेंट आपको भरना है जो आपका एड्रेस है, विलेज है, स्टेट है, गांव है, जो भी है, पिन कोड, पिन, ऑफिस नंबर, सब भरने के बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट, यहाँ सब सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ भी लिखा है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेना है। तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद में फिर हम इसके देखिए इसका भी नीचे लिखा है 2 MB से JPG और PNG और PDF तीनों यहाँ चलेगा। आपको जो जैसे सेव किए हैं वो वाला यहाँ पे अपलोड कर देना है, फिर करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद में अब कैटेगरी ऑफ इस ये सब लिखा है यहाँ आपको, जैसे कि जिस कैटेगरी की जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स पे हम सिलेक्ट करेंगे। अदर्स पे सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से यहाँ नीचे आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं, अटैचमेंट सर्टिफिकेट अटैच करना है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या अटैच करना है तो चॉइस है फाइल आधार कार्ड हम सिलेक्ट करेंगे इस पर। फिर सिलेक्ट करने के बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में मेरे दोस्त इस तरह से फाइल खुलेगा। इसके बाद में यहाँ आप फैमिली मेंबर, मतलब फैमिली मेंबर का, जैसे कि आपके पिताजी का या माताजी का किसी का अगर पेन वोटर आईडी कार्ड है तो उसका उनका नाम और सिलेक्ट रिलीजियन, उसके बाद में ईपिक नंबर यहाँ डाल देंगे। तो आपके जैसे पिताजी का है तो यहाँ से डालने के बाद में ईपिक नंबर उनके में जो जितना होगा एड्रेस उनका आप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा मेरे दोस्त। इसके बाद में यह विलेज टाउन गांव का नाम, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जो बॉक्स है यहाँ पे तारीख लिख दिया जाएगा। जो तारीख अपने आप लिख दिया जाएगा उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है मेरे दोस्त। उसके बाद में ये नीचे आएंगे तो ये वाला जो है वो खाली रखना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पहले से लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ जो है यह अपने आप फिल हो जाएगा। पहले से अपना जो जैसे जिला लिख देना है। उसके बाद एक कप्चा इसके नीचे यहाँ फिल कर देना है। फिल करने के बाद में परमिट सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। इतना चेक करने के बाद, आधार कार्ड चेक करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद में आपका न्यू वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा मेरे दोस्त। इसमें कुछ पैसा नहीं लगेगा, बस आपको ये फॉर्म अच्छे से देख के फिल कर देना है और सबमिट कर देना है और आप भी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।